हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री 001 पे। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, जो हमने कवर किया था वो एरोमेटिसिटी, और ये जीओसी का पार्ट है, आपको पता ही वो। आइए स्टार्ट करते हैं आज हम फिर से। और चलो, हमने पिछले लेक्चर में जो कवर किया था एरोमेटिसिटी में 7 मेंबर रिंग को हमने देख लिया था, राइट। आइए 8 मेंबर रिंग को आज देखते हैं। आइए मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक मेंबर है, राइट। क्या बोला था मैंने? 2 2 4 2 6 2 8, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 से पहाड़ी से पूरा पूरा जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये समझाने के लिए था ना, कोई रूल नहीं है, सिर्फ ट्रिक थी। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंटी एरोमेटिक। बोलो। और पिछले लेक्चर में क्या बोला था मैंने? कि अगर सिस्ट मेंबर से ऊपर की कोई भी रिंग है, सिस्ट मेंबर से ऊपर की कोई रिंग है और वो एंटी एरोमेटिक बनती है, तो एंटी एरोमेटिक ना बन के नॉन एरोमेटिक बनती है। तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगी, और ये क्या बनेगी? नॉन एरोमेटिक, राइट। ठीक है, एंटी एरोमेटिक ना बन के क्या बनेगी? ये नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो प्लेनिटी है वो लूज कर देता है। ये प्लेन जो हमारा सी, इसको हम क्या बोलते हैं? 8 मेंबर इनको सीओटी। सीओटी मीन्स साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। क्या बोलते हैं इसको हम? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये जो हमारी सीओटी साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, ये एग्जिट करती है, किसमें करती है? टब शेप में। ये किसमें एग्जिट करती है? टब शेप में रहना ज्यादा प्रेफर करती है, राइट। ठीक है, आइए इसको क्या लिख देता हूँ? टब शेप। ठीक है, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम पे एक मार्कर खराब हो गया, दूसरा वाला, तो एक ही से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। आइए पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे? एरोमेटी एरोमेटिसिटी, राइट। एक मेंबर हो गया। आइए दो एग्जांपल और ले लेते हैं इसके, ठीक है। पहला दो सॉरी पहला, दूसरा, ठीक है। ये है, अगर मैं इन दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव कर दूं और इस पाई बॉन्ड को हटा के मैं यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कर दूं, तो आइए बोलो क्या हुआ? एरोमेटिक हुआ, नॉन एरोमेटिक हुआ, एंटी एरोमेटिक हुआ, क्या हुआ? देखो, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या हुआ? ये एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हुआ हमारा? एरोमेटिक, ठीक है। आइए अब मैं इसी में ही, एग्जाम्पल हो गए दोनों, अब मैं इसी को ही में फिर से रिमूव करके और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसको भी मैं रिमूव करके और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ,
ठीक है। एक तरफ मैं करता हूँ इसकी रिएक्शन SbCl5 के साथ, एक बार मैं करता हूँ किसी NaMg किसी मेटल के साथ करता हूँ, छोड़ो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। तो होता क्या है, जब हमारा कोई रिएजेंट है, कोई रिएक्शन में सबस्ट्रेट पड़ा है और इस टाइप का है SbCl5 का, तो क्या होगा, एक मेंबर रिंग बना लेते पहले, राइट, और इधर भी एक मेंबर रिंग बना लेते हैं। ठीक है। तो जब SbCl के साथ में जब COT जब साइक्लोटा टेट्रा रिएक्शन SbCl5 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे बनने वाला जो चार्ज है वो कार्बोकटायन बनता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बनता है। और किसी मेटल के साथ करवाते हैं, Mg के साथ, माना Mg के साथ करवा दें, तो बनने वाला चार्ज क्या होगा, कार्बो अनायन बनेगा। तो रिएक्शन करवाइए फिर से। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एरोमेटिक हो गया, अभी क्या पढ़ा था, एरोमेटिक ही बोला था ना। ये भी हमारा क्या हो गया, हमारा एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है ये, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। और एग्जांपल लेते हैं इसमें, ठीक है, और समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं इसी में। ये कोई 5 मेंबर की रिंग है और इसके मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो बनने वाला क्या बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा। मेटल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन क्या होंगे, रिमूव होंगे, सॉरी, हाइड्रोजन क्या होंगे, रिमूव होंगे। और रिमूव होने के बाद कैसी स्पेसीज बनाएगा ये, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पेसीज बना रहा है, तो क्या हुआ ये हमारा एरोमेटिक। ठीक है, ठीक भाई। आइए, जो मेटल का काम होता है ना, जो मेटल का जो काम होता है वो हाइड्रोजन को रिड्यूस करना होता है। हाइड्रोजन रिड्यूस क्या होता है, मेटल हमेशा हाइड्रोजन को रिड्यूस करता है। आइए, अब मैं लिखता हूँ यही हेडिंग, 9 मेंबर रिंग, 9 मेंबर रिंग। आप देखिए, मैंने ये बनाया है और एक फिर से ये बना दिया। ठीक है, ये ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ एक पे, और एक पे मैं लगा देता हूँ, ये मतलब 9 मेंबर रिंग है और ये भी 9 मेंबर रिंग है। ठीक है, इस पे एक पे मैंने कार्बन पे पॉजिटिव लगाया, एक कार्बन पे मैंने नेगेटिव लगाया। ठीक है, कार्बन 9 बनाया। आइए, तो क्या होगा, 2 4 2 6 2 8। ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, बोलो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बनना चाहिए हमारा, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। ए का मतलब एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ना होकर हम क्या बोलते हैं इसको, नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, इसको देखो, 2 2 4 2 6 2 8, 8 है और 2 ये है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या होगा ये हमारा एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आया वो। आइए,
अब मैं लेता हूं इसमें 10 मेंबर रिंग। ठीक है, क्या लिए मैंने अब 10 मेंबर रिंग। क्या होती है देखो, 10 मेंबर रिंग में ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, ये 10 मेंबर रिंग होगी। इसके पास में अगर ये कोई कार्बन है, ठीक है, ये कोई एस्क लगा हुआ है। एस्क मतलब कार्बन है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हुए, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद, ठीक है, ये हमारा कार्बन है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखो, इसी में 10 मेंबर की रिंग बनाया मैंने ये पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हाइड्रोजन ऐसे जा रहा है, और ये हाइड्रोजन ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन लग रहे हैं आपस में, स्टेरिक रिपल्सन। ये क्या है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा होगा? एरोमेटिक होगा, नहीं होगा? इसको अभी भूल जाओ। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, स्टेरिक रिपल्सन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का स्टेरिक रिपल्सन होने के कारण ये एरोमेटिक ना होकर क्या हुआ? ये नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये एरोमेटिक ना होके क्या बनेगा? ये नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक बनेगा? क्योंकि यहाँ पे सर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसमें क्या लग रहा है? इसमें स्टेरिक रिपल्सन। ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से क्या हुआ? ये नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब आइए इस एग्जांपल को। ये क्या है? ये तो एक ब्रिज है, ब्रिज है ना? ये क्या है? ये पोजीशन क्या है? एक ब्रिज है, ब्रिज है ना? ब्रिज पे हेटेरो एटम जुड़ा है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कुछ और भी हो। ठीक है, सल्फर हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, हेटेरो एटम जुड़ा है। अब हेटेरो एटम जुड़ा है तो ये स्टेरिक रिपल्सन तो नहीं दिखा रहा है ना? स्टेरिक रिपल्सन नहीं दिखा रहा है, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या बनेगा? ये हमारा एरोमेटिक। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं इसमें। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी तो पढ़ा दिया, अब इसी में एक और हेडिंग डाल लिए, वो है होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक। ठीक है, होमो एरोमेटिक होता क्या है? आइए समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, कोई ए है, डबल बॉन्ड बी है, कि रिजोनेंस करा रहे हैं हम। ए डबल बॉन्ड बी को हम रिजोनेंस करा रहे हैं। पहला पार्ट हमने ए पॉजिटिव बोला है और बी नेगेटिव बोल दिया, राइट? प्लस दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं? दूसरे को बोल रहे हैं सर हमने ए नेगेटिव बोला है और बी को पॉजिटिव बोला है। ठीक है, क्या बोला है? ए को नेगेटिव, बी को पॉजिटिव। जब एक नॉन पोलर कंपाउंड पोलर फॉर्म में आने के बाद एरोमेटिक बन जाए, ये कैसा है? एक नॉन एरोमेटिक। और ये कैसा है?
सॉरी ये है क्या है, नॉन पोलर। ये कैसा है, नॉन पोलर, ठीक है। और ये है क्या है, पोलर, ठीक है। जब एक कंपाउंड नॉन पोलर, जब एक कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड पोलर फॉर्म में, जब एक नॉन पोलर कंपाउंड पोलर फॉर्म में एरोमेटिसिटी बन जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक, ठीक है, क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। आइए, और ये मैंने थोड़ा सा यहाँ भी डेवलप कर दिया है। ये हेडिंग मैं पढ़ा रहा था, होमो नहीं, होमो आएगा अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, क्वासी एरोमेटिक, ठीक है, क्वासी एरोमेटिक। जब एक नॉन पोलर कंपाउंड पोलर फॉर्म में एडजस्ट कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। आइए समझाता हूँ मैं कैसे। इसके दो वो लिख लीजिए इसके, ठीक है, 2 पॉइंट लिख लीजिए इसके। पहला पॉइंट है हाई डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जिसका हाई डाइपोल मोमेंट होगा उसमें क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, हाई सॉल्युबिलिटी इन ए वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। आइए, और एक पॉइंट और लिख लीजिए, हाँ, नोट करके, पोलर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन नॉन पोलर, ठीक है। पोलर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन नॉन पोलर, ठीक है। कैसे, अब देखो, मैं एग्जांपल लेता हूं और मैंने अभी डेफिनेशन बताई, ठीक है। आइए, क्वासी एरोमेटिक को हम 3 भाग में इसको हम देखेंगे, ठीक है। पहला होगा हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा होगा हमारा साइक्लिक कीटोन, और तीसरा होगा हमारा क्या हुआ, एजोलीन। आइए हम 1 बाय 1 इसको कंसीडर करते हैं। पहला देखते हैं हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, क्वासी एरोमेटिक, और पॉइंट क्या है हमारा पहला, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यही है। आइए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, आप देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, डबल बॉन्ड और ये 5 मेंबर चेन, ठीक है, और ये, ठीक है। और मैं फिर से यही बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक भाई। देखना, ठीक है। अब देखो, मैंने कोई रिएक्शन करवाई है और इस डबल बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैंने ऐसे तोड़ा, एक बार मैंने ऐसे तोड़ा, मतलब एक बार मैं नेगेटिव यहाँ बना देता हूँ, एक बार पॉजिटिव मैं यहाँ बना देता हूँ, और मैं ऐसे तोड़ता हूँ, एक बार मैं पॉजिटिव यहाँ बना देता हूँ और एक बार नेगेटिव मैं यहाँ बना देता हूँ, और ये ऐसे ही है,
ठीक भाई। भाई इस डबल बॉन्ड को मैंने तोड़ा, ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड को मैंने ऐसे एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव दो दो भाग में मैंने तोड़ दिया, अब देखना अवर में दो दो चार, ठीक है। और ये तो कौन से टकराएंगे नहीं, तो ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। दो दो चार, ये क्या होगा हमारा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये देखो दो खाली दो मतलब एरोमेटिक, ठीक है। दो दो चार दो छह यानी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जब दो साइक्लिक रिंग हो और उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और दोनों रिंग एरोमेटिसिटी बन जाए, दोनों रिंग क्या बन जाए हमारी एरोमेटिसिटी बन जाए, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं क्वासी एरोमेटिक। तो कौन सा क्वासी एरोमेटिक बनेगा, ये तो हम नहीं बना सकते, इसको हम बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। जब दो साइक्लिक रिंग या 3 हो या 4 हो या 5 हो, दो साइक्लिक रिंग ऐसे टूटे, मतलब ऐसे क्लीवेज करवाना है, दोनों बनने वाला एरोमेटिसिटी दोनों की जो रिंग होती है वो दोनों एरोमेटिक हो जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे हम क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम क्वासी एरोमेटिक। अच्छा इसमें देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तभी तो हुआ ये एरोमेटिक, तभी तो हुआ ये एरोमेटिक, ठीक है। ये कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है एंटी एरोमेटिक, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये है, तभी तो ये एंटी एरोमेटिक हुआ है, ठीक है। जितने भी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, नोट कर ले, जितने भी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं सारे के सारे हमारे एरोमेटिक होते हैं। जितने भी हमारे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बट एरोमेटिक कंपाउंड सारे के सारे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। ये अलाउड मतलब ये अलाउ मत कर देना कि सब क्वासी एरोमेटिक होते हैं तो सारे के सारे एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, और जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, नहीं ये गलत है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं पर एरोमेटिक कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकते, ठीक है। नोट कर लेना ये, ठीक है। आइए कैसे मैं आगे और एग्जांपल लेता हूं इसमें, अब जल्दी जल्दी चल पड़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। आप देखना क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो और फटाफट फटाफट अब आप करते जाना है, ठीक है। 5 मेंबर देंगे, ये भी 5 ये भी 5, ठीक है। दूसरा देखो ये 3 डबल 1 और ये 7 मेंबर रिंग बना दिया इसने, ठीक है। दूसरा है 5 और 7, 5 ये क्या बनाया मैंने 5 मेंबर रिंग बनाया है, और दूसरा क्या बना दिया मैंने 7 मेंबर रिंग। तीसरा क्या बनाया मैंने 5, तीसरा क्या बनाया मैंने 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड एंड, और बनाया है मैंने 6 मेंबर रिंग, ठीक है। ठीक है, आइए अब देखना, इसको मुझे ऐसे तोड़ना है जो ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बन सके। आज मेरा ब्लू पेन थोड़ा खराब हो गया, इसी से काम चलाना पड़ेगा। पहला देखो, मैं इसको ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों कंपाउंड दोनों साइक्लिक रिंग एरोमेटिक हो जाएं, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 बार इसको करेंगे 2 बार इसको फिर 2 बार इसको, तो फिर तो यार टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, याद रखना
कि एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा बने, ना बने वो बात अलग, ठीक है। आइए दोनों इक्वल है, इधर की साइड तोड़ लो, ऐसे देखो, तो ये नेगेटिव बना और ये पॉजिटिव, ठीक है। जब ये नेगेटिव बना तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ और ये कितना हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एरोमेटिक हो गया और ये क्या हुआ एंटी एरोमेटिक। ए का मतलब तो समझ रहे हो ना, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे तोड़ना है कि दोनों एरोमेटिक बन जाएं, वही क्वासी एरोमेटिक हो हमारा, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता क्वासी एरोमेटिक। आइए मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूँ, 2 2 4 एंटी एरोमेटिक, और मैं ऐसे नेगेटिव यहाँ लाता हूँ तो 2 2 4 हो गए एंटी एरोमेटिक, और मैं ऐसे लाता हूँ, कैसे भी लाऊं एंटी एरो मतलब क्वासी एरोमेटिक नहीं बनेगा। मैं एक बार ऐसे तोड़ लेता हूँ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। एक बार फिर मैं ऐसे तोड़ लेता हूँ, 1 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, मतलब ना तो ये मान के चलो मैंने ऐसे ऐसे तोड़ा तो एंटी एरोमेटिक और ये एरोमेटिक, ठीक है। आप दोनों तरफ से तोड़ना, समझ में आ जाएगा। आइए तीसरा चेक करते हैं। मैं अगर इसको ऐसे तोड़ दूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ठीक है। यही बोला है ना भाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों ही एरोमेटिक हैं। जी सर, एरोमेटिक ना बोल के इसको क्या बोलेंगे हम, क्वासी एरोमेटिक, ठीक है। आइए इसको देखो, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूँ, ठीक है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए एरोमेटिक, 2 2 4 और 4 ही तो हुए ना, 2 2 4, यहाँ तो पॉजिटिव बन गया ना एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक बना, ये एंटी एरोमेटिक बना ना, और एंटी एरोमेटिक ना बन के एंटी एरोमेटिक बनाना है, और एंटी एरोमेटिक बोरॉन पे हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कार्बन जैसा लगता है, sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, बोलो नॉन एरोमेटिक, क्या बोलेंगे हम इसको, नॉन एरोमेटिक, और इसको बोल देंगे हम एरोमेटिक। ये है 6 पाई इलेक्ट्रॉन और ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सॉरी, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये इधर भी तो है ना, तो ये भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इधर देखो, अगर जब मैंने ऐसे तोड़ा था तो ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, पर कार्बोकटन यहाँ बन गया, तो ये कैसा बना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक बनना चाहिए, एरोमेटिक बनना चाहिए, पर 6 मेंबर से बड़ी लेंगे, 7 मेंबर के लेंगे, तो एरोमेटिक ना बन के ये क्या बनेगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। आया समझ में, क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलो और लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, आप देख लो, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं इसी में, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देखना एग्जांपल, सिस को सिस्ट मेंबर की लेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर सिस्ट मेंबर, बोरोन पे 2 हाइड्रोजन, 2 लगता है 1 लगता है, हाँ सॉरी 1 लगता है बोरोन पे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे भी एक एच है हमारा, ठीक है। आइए इसको मैं दो, देखो इसको मैं खोल के बताता हूँ आपको, तब समझ में आ जाएगा। आप देखना, मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा बना लेता हूँ मैं,
ठीक भाई, एक को मैं पॉजिटिव इधर बोलता हूँ, एक इधर बोलता हूँ, एक को नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। ठीक है, मैंने समझाने के लिए फिर से ये खोल दिया है। आइए अब देखो सर, मैंने एक बार ऐसे मतलब तोड़ा है, एक बार ऐसे मतलब तोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे तोड़ के दिखा दिया है। अब देखो, दो दो चार और लोन पेयर प्रेजेंट है, कितने हुए बोलो? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा। दो दो चार तो 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं तो क्या हुआ ये एरोमेटिक। जब दोनों ही एरोमेटिक होंगे तो क्या बोलेंगे हम इसको, बोलो? इसको बोलेंगे हम क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, अब देखना इस पे भी हाइड्रोजन है, दो दो चार दो छह, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ओ सॉरी, दो दो चार दो छह दो आठ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा ये एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये तो बोरोन है, बोरोन कैसा काम करता है कार्बन की तरह। तो दो दो चार, चार हो गए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो ये भी कैसा होगा एंटी एरोमेटिक। दोनों ही एंटी एरोमेटिक हो गए तो क्वासी एरोमेटिक नहीं होगा ना। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा क्वासी एरोमेटिक? ये वाला। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। आइए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। इसमें ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ फिर आगे चलते हैं, बहुत हो जाएंगे फिर। ठीक है, देखो आप देखना, नाइट्रोजन 6 मेंबर है और ये भी क्या है हमारी 6 मेंबर रिंग है, ओ सॉरी 7 मेंबर रिंग है। कैसी है ये, कैसी रिंग है ये हमारी 7 मेंबर रिंग। ठीक है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है। इसको मैं ऐसे तोड़ा तो क्या बना ये हमारा, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ा तो क्या बना ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये एंटी एरोमेटिक हुआ। क्या हुआ ये एंटी एरोमेटिक हुआ। और दूसरा क्या हुआ ये दो दो चार दो छह एरोमेटिक, एरोमेटिक ना होके क्या हुआ ये नॉन एरोमेटिक। क्यों हुआ? क्योंकि ये 7 मेंबर रिंग का है। ठीक है, ठीक भाई। आइए दूसरा पॉइंट डालते हैं इसी में, साइक्लिक कीटोन। क्या डाल लेते हैं हम? साइक्लिक कीटोन। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं इसको कीटोन। ठीक भाई, अब देखना ये कोई 3 मेंबर की रिंग है और ये 3 मेंबर की कोई कीटोन रिंग है। ठीक है, तो इसका जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कैसा होगा, कितना होगा 1 2.10928 होगा ना। तो ये कैसा हुआ हाईली हाईली एंगल स्ट्रेन। कैसा हुआ ये हाईली एंगल स्ट्रेन। ठीक है, हाईली एंगल स्ट्रेन। ठीक है, अब ये कीटोन फॉर्म में, अब देखना इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसका बॉन्ड एंगल होगा हमारा 120। सॉरी, इसका जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका बॉन्ड एंगल होगा हमारा 120, और 120 होने के कारण और ये एंगल कितना हुआ 60। ठीक है, ये कितना हुआ एंगल हमारा 120, ये क्या है हमारा हाईली
हाईली रेन स्ट्रेन, ये भी हमारा क्या है, हाईली रेन स्ट्रेन। तो मोर स्टेबल कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। आप देखना, जिसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा हो और साइक्लिक कीटोन हो तो हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ, फिर आपके समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, देखो अब देखना, मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, पहला ये है डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, दूसरा है NH डबल बॉन्ड O, तीसरा है डबल बॉन्ड O और ये। ठीक है, इससे पहले मैं एक वेरी इंपोर्टेंट एक ऑर्डर लिखवा देता हूँ। ठीक है, एरोमेटिसिटी का, तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिसिटी देखेंगे, लिख लो यहाँ ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिसिटी या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी क्या है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या है। ठीक है, क्या है देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं होमो एरोमेटिक। ठीक है, फिर लिखता हूं मैं एरोमेटिक, फिर लिखता हूं मैं नॉन एरोमेटिक, फिर लिखता हूं मैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये नॉन है ना। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ शायद ये होमो एरोमेटिक ही है। ठीक है, इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखना हो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। मैंने क्या बोला है कि रिंग स्ट्रेन करवा दो, ऐसे ब्रेक करवा रहा हूँ मैं तीनों में, सेम प्रोसेस है, पॉजिटिव यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये तो क्या होगा हमारा एंटी एंटी एरोमेटिक। ठीक है, समझ पाए होंगे। यहाँ लोन पे प्रेजेंट है, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या होगा हमारा एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 2 4 4, और कार्बन डबल बॉन्ड अगर sp3 कोई कार्बन प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या बोलते थे, एंटी एरोमेटिक ना बोल के हम क्या बोलते थे उसको, नॉन एरोमेटिक। यही तो पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। ठीक है, इसको ये बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर देखो आप, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर देखेंगे तीनों का। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में रही होगी, सेकंड वाले में। फिर बोलो नॉन ज्यादा है या एंटी ज्यादा है, तो सर नॉन ज्यादा है, तो थर्ड और फिर फर्स्ट। ठीक है, आई होप समझ में आया वो। आइए ठीक, और एग्जांपल लेने, चलो और ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई 5 मेंबर रिंग है डबल बॉन्ड। ठीक है, ये कोई
7 मेंबर इनमें डबल बॉन्ड, और ये क्या है, ये है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आइए चेक करो, पॉजिटिव यहाँ लगा दो, पॉजिटिव यहाँ लगा दो और पॉजिटिव यहाँ लगा दो, ठीक है। यही करते आ रहे हैं, कितने हुए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या हुआ, बोलो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो हमारा क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिक्स मेंबर से ज्यादा की रिंग है। सिक्स मेंबर रिंग से मोर जो रिंग होती है वो एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, वो क्या हो जाती है, सारी सारी नॉन एरोमेटिक हो जाती है। तो ये क्या होगा हमारा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। आइए यहाँ तो कार्बन है भाई, sp3 और sp3, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और हाइब्रिडाइजेशन sp3 लग जाती है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। जब नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक जब होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको एरोमेटिक ना, सॉरी ये नॉन एरोमेटिक ना होगा, ये एरोमेटिक ना बोल के इसको हम क्या बोलेंगे, हम क्वासी एरोमेटिक। अरे बताया तो था यार अभी, बताया भी था ना अभी, क्या बताया था, जो हमारा 2 2 4 जो एरोमेटिक था साइक्लिक कीटोन में, अगर हमारा कोई एरोमेटिक होता है तो क्या बनता है वो क्वासी एरोमेटिक, एरोमेटिक भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका जाता है, सेकंड का, फिर किसका जाता है थर्ड का, फिर किसका जाता है थर्ड का, फिर फर्स्ट वाले का, ठीक है, ठीक है ना। और एग्जांपल लो अभी, अब देखो मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ और इस तीनों में बताना है, ठीक है, और रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताना है। क्या बताना है, रेट ऑफ प्रोटोनेशन, क्या बताना हमें, रेट ऑफ प्रोटोनेशन, रेट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होती है। आइए डबल बॉन्ड ओ ओ और ये डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एच एच और एच, K3 K1 और K1 और K2, ठीक है। रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताने, रेट ऑफ प्रोटोनेशन कैसे करेंगे भाई, हाइड्रोजन को कहाँ चिपकाएंगे, यहाँ चिपकाएंगे, और ये ऐसे कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनाना है, इस कार्बन पे तीनों पे बना लेता हूँ मैं जल्दी से, ओ नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर देता हूँ ना, ये थर्ड मेंबर है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ऑफ ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखिए 2 2 4 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हुआ, ये एंटी एरोमेटिक होगा, 2 ये तो एरोमेटिक होगा, ठीक है। इसको एरोमेटिक ना बोल के हम क्या बोलते हैं, इसको होमो एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक कीटोन का पार्ट है, ठीक है। इसको देखो sp3 अलग ही दिख रहा है ना, तो ये क्या हुआ नॉन एरोमेटिक। तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन किसकी ज्यादा होगी बोलो, रेट ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिसिटी, भाई
रेट ऑफ प्रोटोनेशन का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिसिटी बताना है। स्टेबिलिटी और एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा सेकंड वाले की, फिर थर्ड वाले की, और फिर फर्स्ट वाले की। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आइए और लेना है क्या एग्जाम्पल इसी में। चलो और ले लेता हूँ, आप जल्दी आइए। ठीक है, बोरोन डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ, और तीसरा है डबल बॉन्ड ओ। रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखो डायरेक्ट ही करता हूँ मैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। यहाँ तो हाइड्रोजन है, sp3 है, तो इसको तो मैं डायरेक्ट ही क्या बोल देता हूँ, ये नॉन एरोमेटिक रहा होगा। ठीक है, इन दोनों को कंसीडर करते हैं। दो दो चार है, एरोमेटिक है। ठीक है, दो सॉरी दो दो चार है, एंटी एरोमेटिक है। दो दो चार दो छह, सिस पाई इलेक्ट्रॉन है, सिस पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटोनेशन या स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या रहा होगा, सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, और फिर फर्स्ट वाला। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, आइए अब तीसरा पॉइंट बच रहा हमारा एजुलीन। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, एजुलीन। एजुलीन को देख लीजिए। अब मैंने एक पार्ट लिया है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं इस टाइप से। ठीक है, 7 मेंबर रिंग बनाई है, और दूसरी तरफ क्या बनाई मैंने, एक 5 मेंबर रिंग बनाई है। ठीक है, दो और एक चार। ठीक है भाई, इसको मैं एरो रिजोनेंस करा रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या करा रहा हूँ मैं, रिजोनेंस करा रहा हूँ। कैसे होगा देखो, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे रहा होगा, टूटेगा, और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो बनने वाला, अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको मैं ऐसे तोड़ना है, इसको सुनो। अब देखो, ये कोई एग्जांपल लिया है एजोलिन का, इसको हम ऐसे रिजोनेंस कराएंगे कि हमारी दोनों रिंग एरोमेटिसिटी बन जाए। हम एक उस साइड से रिजोनेंस कराएंगे, मतलब रिजोनेंस कराएंगे, पॉसिबिलिटी उस साइड ज्यादा होगी एजोलिन बनने की, एरोमेटिसिटी बनने की, जिस साइड से दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही करा देता हूं उसको। देखो आप देखना, ये मैंने एरो ऐसे घुमाया है। ठीक है, तो मैं 7 मेंबर रिंग एक को फिर से बनाता हूँ। ठीक है, और ये मैंने 5 मेंबर रिंग बना लिया। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये ऐसे, मैंने ऐसे घुमाया है एरो को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तो पॉजिटिव रहा हुआ और यहाँ मेरा नेगेटिव बन रहा हुआ, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं वन टाइम, तो मेरे दोनों रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो दोनों की सेम आ जाए, मतलब दोनों एरोमेटिसिटी हो जाएंगे, ना कोई एंटी एरोमेटिक बचेगा, ना ही कोई एरोमेटिक बचेगा। कैसे एंटी एरोमेटिक बनेगा, ना नॉन एरोमेटिक बनेगा। कैसे, मैंने इसको एरो को ऐसे घुमाया, तो मैं फिर से एक बार इस रिंग को फिर से बनाता हूँ, डबल बॉन्ड पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव और ये
डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखना, ठीक है ना। अब देखो, 2 2 4 एरोमेटिक, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4। अब देखना, 2 2 4 नहीं, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा है रिजोनेंस करके, 2 2 4 2 6, तो ये भी क्या बना रहा है, एरोमेटिक बना रहा है। ठीक है, हाँ, जब कोई रिंग में फ्यूज्ड रिंग जुड़ी हो, ठीक है, फ्यूज्ड रिंग जब जुड़ती है आपस में, एक बड़ी में मतलब 6 मेंबर से ऊपर की रिंग हो और रिजोनेंस करा रही हो, दो रिंग आपस में जुड़ते कोई रिजोनेंस कराती हो, मोर मेंबर 6 मेंबर से मोर मेंबर की कोई भी रिंग हो, मतलब 6 हो 7 हो 7 हो 8 हो, सॉरी 6 नहीं हो, तो फिर वो मतलब नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिजोनेंस का पार्ट है। रिजोनेंस दो रिंग की रिजोनेंस करा रहा है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक, ना कि एंटी एरोमेटिक। ठीक है, सॉरी, ना कि हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रिजोनेंस का, ये डबल बॉन्ड है, ये रिजोनेंस का पार्ट है इसलिए। और अगर कोई और होता तो फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको नॉन एरोमेटिक। ठीक है, हाईली स्टेबल इनसॉल्युबल होती है, हाई डाइपोल मोमेंट होता है। और ये कैसी रिंग बनती है, ये जब दो रिंग एरोमेटिक हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है ना, क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, आइए, आई होप लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, और आशा करते हैं हम जल्दी से जल्दी और भी वीडियो लाएंगे, कोशिश करेंगे गैप नहीं होगा। और हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।